नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी स्टडी विद गौर में आपका स्वागत है। आपको विभिन्न समाचार पत्रों, प्रकाशित रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जैसे कि पहली खबर आप प्रकाशित की गई, 104 राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद खाली। जो कि ये प्रदेश में 104 राजकीय महाविद्यालय में लंबे समय से प्राचार्य के पद खाली हैं। पदों को भरने के लिए 3 साल पहले विभागीय प्रोन्नति कमेटी डीपीसी की बैठक हुई थी, लेकिन प्रोन्नति पाए प्राचार्यों की सूची अब तक जारी नहीं की गई। ऐसे में कई महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर ही प्राचार्य का काम देख रहे हैं, जिससे राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हैं। प्रदेश भर में 172 राजकीय महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में विभागीय प्रोन्नति से प्राचार्य की तैनाती होती है। 2019 में प्राचार्य के करीब 80 पद खाली थे। इन पदों को भरने के लिए डीपीसी हुई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय से सूची शासन को भेजी गई, लेकिन शासन में सूची अब तक अटकी है। उसके बाद से डीपीसी नहीं हुई है। इन 3 वर्षों में कई महाविद्यालयों के प्राचार्य रिटायर हो गए हैं। ऐसे में अब 172 में से 104 महाविद्यालयों के प्राचार्य विहीन हैं। स्थायी प्राचार्य न होने से प्रभारी के नेतृत्व में व्यवस्था संचालित है। इसके कारण कई महाविद्यालयों में वरिष्ठता को लेकर विवाद है, क्योंकि जूनियर शिक्षक को ही प्रभावी प्राचार्य बना दिया गया है। स्थायी प्राचार्य के न होने से नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते। इससे शिक्षा में गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जैसे इसमें बताया, प्राचार्य के पद खाली हैं तो उनके लिए भर्ती से संबंधित भी प्रावधान हो रहा है, और इससे जो वहाँ से के पठन और पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। दूसरी खबर आपके लिए, सहायक रेडियो अधिकारी परीक्षा में 57% उपस्थित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित सहायक रेडियो अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2018 में 57.72% अभ्यर्थी शामिल हुए। लखनऊ के 2 केंद्रों में हुई परीक्षा में 823 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक आयोजित की गई। सहायक रेडियो अधिकारी के 12 पदों पर चयन होना। स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा और साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन घोषित किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर उठाए गए सवाल। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत की गई असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। इस संबंध में रविवार को आज़ाद पार्क में बैठक हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ छात्रों ने राजनीति विज्ञान विषय में 95 प्रश्नों में से 92 प्रश्न ही किया है। 3 प्रश्नों का उत्तर आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में बदल दिया था। शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास जैसे विषयों में भी यही हाल है। परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने उच्च स्तरीय जाँच कराने और भर्ती रद्द कराने की मांग की गई। तो ये तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियों का यही हाल है। इसमें ना ये लोग जाँच करते हैं ना कुछ करते हैं। उनको जिनको मन होगा उन्हें पास करेंगे, या जो पैसे देंगे वही नौकरी पा रहे हैं। बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्रियां एक समान। ये केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण कैट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान है। और आपकी अगली खबर है, एलयू स्नातक प्रवेश परीक्षाएं आज से हैं। जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा है वो आज से संपन्न होगी। इसमें तारीख दिया हुआ है और डेट के हिसाब से देख लीजिए, 29 अगस्त BLED, 29 अगस्त डी फार्मा, BJMC, BBA सारी परीक्षाओं का है। और एक आपके लिए ये भी है, यदि आपने अभी भी तिरंगा लगा रखा है तो सम्मान पूर्वक उतार लें, क्योंकि एक हम लोगों की ध्वज संहिता है जो 2002 के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि आपने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रखा है तो अब सम्मान पूर्वक उतार लें। भारत सरकार ने 15 अगस्त की शाम तक ही तिरंगा लगाने की अनुमति दी थी। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन हज़ारों लोगों ने 15 अगस्त के बाद भी मकानों और दुकानों से राष्ट्रीय ध्वज सम्मानपूर्वक नहीं उतारा है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी कारों, मोटरसाइकिलों, टेम्पो आदि वाहनों पर भी तिरंगा लगा रखा है। अनेक स्थानों पर लोग तिरंगा लगाकर भूल गए हैं। कई दुकानों पर लगे तिरंगे फट गए हैं या झुक गए हैं। तो इसलिए भैया जिसने भी अपना तिरंगा ना उतारा वो उतार लें, क्योंकि इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, इसका रूल होता है। जैसे हम लोग जब शाम को सूर्य ढल जाता है तिरंगा को उस टाइम नहीं फहराते, उतार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हम कल 30 अगस्त को चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।